नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज किस राशिफल कार्यक्रम तो दोस्तों बता दे, एक ऐसा संदेश जो श्रम न्याय के देवता शनिदेव और पालनहार श्री हरि विष्णु जी की ओर से आपको भेजा गया है। यह कोई साधारण वक्त नहीं है, यह वह समय है जब आपकी किस्मत की किताब का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, पर अब वह घड़ी आ चुकी है जब उस हर पीड़ा का जवाब ब्रह्मांड आपको देने वाला है। और जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि सच्ची सफलता और अपार सुख के रूप में मिलने वाला है। आप में से कई लोगों ने खुद से यह सवाल जरूर किया होगा, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, जब मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचता हूँ, तब क्यों मेरी ही जिंदगी में दुखों की कतार खत्म नहीं होती? क्यों मेरे सपनों को बार बार तोड़ दिया जाता है? क्यों मेरी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों मेरी आत्मा तक को कभी चैन नहीं मिल पाता? तो सुनिए, यह जो तकलीफें थी, यह जो दर्द थे, यह सब एक इम्तिहान था और अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। शनिदेव कह रहे हैं कि आपने अब तक जो भी सहन किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद दिया है कि अब वह समय शुरू हो रहा है जिसमें आपको हर वह चीज वापस मिलने वाली है जो आपकी थी, आपके भाग्य में थी, पर किसी न किसी कारण से आपसे छीन ली गई थी। अगले 5 दिनों का समय बहुत ही खास है। यह समय आपकी राशि के लिए एक ऐसा ऊर्जा चक्र लेकर आ रहा है जो आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोल देगा। आपकी राशि पर शनिदेव की दृष्टि अब तेज हो रही है, और जब शनिदेव किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं तो वह बदलाव इतना गहरा होता है कि वर्षों की पीड़ा भी एक क्षण में हल्की लगने लगती है। अगर आपने सपनों में किसी जलते दीपक को देखा है, अगर किसी पुराने मित्र या दुश्मन की याद आपको बार बार आ रही है, या अगर लगातार रातों को आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह संकेत हैं। ब्रह्मांड आपको चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा है। आपका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे लौटने लगेगा। वह काम जो पिछले कई महीनों से अटका पड़ा था अब अचानक गति पकड़ सकता है। आपकी राशि के स्वामी अब सहयोगी ग्रहों के साथ मिलकर ऐसी स्थितियां बना रहे हैं जिसमें सफलता आपके करीब खींची चली आएगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो किसी नए सौदे या साझेदारी की संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, अचानक कोई स्थानांतरण या उच्च पद की सूचना मिल सकती है। जिन लोगों को लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। लेकिन ध्यान रखें, यह समय केवल इंतजार का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और कर्म का है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी हो तो कुछ विशेष उपाय अपनाना जरूरी है। सबसे पहला उपाय, शनिवार की सुबह स्नान कर एक नीले या काले वस्त्र में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव के सामने रखें। ओम शम शशय नमः का 21 बार जाप करें। इसके बाद किसी निर्धन या जरूरतमंद को काले चने, तिल या लोहे का दान करें। दूसरा उपाय, श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 11 मिनट तक करें। इन दोनों उपायों के साथ यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करें और जीवन में ईमानदारी व सेवा का भाव बनाए रखें तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं जब आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। दुश्मन हारेंगे, मित्र गर्व करेंगे और आप उस सफलता के शिखर पर होंगे जिसके आप वर्षों से हकदार थे। यह समय है जागने का, खुद को पहचानने का और
मांड द्वारा दिए गए इन संकेतों को समझकर आगे बढ़ने का तो मेरे प्रिय हनुमान भक्तों हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस दिव्य संदेश को हल्के में मत लीजिए। यह आपको भेजा गया है एक विशेष ऊर्जा के माध्यम से। अगर आपने इसे अपनाया तो आपका जीवन भी एक प्रेरणा बन सकता है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको एक अंतिम चेतावनी देने आई है। शनिदेव और श्री हरि विष्णु जी का संदेश यहाँ समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से उसका सबसे गंभीर और रहस्यमयी भाग शुरू होता है। आपने अपनी सच्चाई के बल पर बहुत कुछ सहा, और अब जब फल की वर्षा होने जा रही है तो कुछ छाया फिर से सक्रिय हो गई हैं। यह वे छाया हैं जो आपकी चमक से घबरा चुकी हैं, जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े। और इसीलिए आने वाले चंद दिनों में एक बहुत ही गुप्त हमला आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा। यह हमला किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि बहुत करीब के व्यक्ति के मन की ईर्ष्या से हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो मुस्कुराकर आपको देखता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन भीतर से चाहता है कि आप गिरे हारे थम जाएं। यही वजह है कि शनिदेव ने यह चेताया है कि यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो वह झटका आपको मानसिक रूप से तोड़ सकता है। लेकिन यदि आप इन बातों को अब से गहराई से समझ गए तो यही संकट आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। अब जानिए उस रहस्य को जो इस समय आपको सबसे ज्यादा जानना चाहिए, और वह है मौन और संयम। अगले 7 दिनों तक जितना हो सके अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं खुद तक सीमित रखें। किसी को यह ना बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं या क्या उम्मीद कर रहे हैं। जो सबसे चुप रहेगा वही सबसे आगे निकलेगा, और यही तो शनि का न्याय है। जो धैर्य रखता है वही विजय होता है। लेकिन साथ ही शनिदेव ने आपको रक्षा का उपाय भी बताया है। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु केवल वही इसे करें जो श्रद्धा और विश्वास से इसे निभा सकें। शनिवार की शाम को एक काले वस्त्र पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 7 लौंग डालें और दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। इसके बाद ओम प्रशंसराय नमः का 108 बार जप करें। यह उपाय न केवल अदृश्य शत्रुओं को दूर करेगा, बल्कि आपके घर की 4 दीवारी को ऐसी ऊर्जा से भर देगा कि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके पास नहीं फटकेगी। दूसरा उपाय श्री हरि विष्णु जी की कृपा के लिए है। आने वाले गुरुवार को सुबह स्नान करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 मिनट तक जप करें। इसके बाद तुलसी दल और चंदन का तिलक विष्णु जी को अर्पित करें। यदि आप किसी मंदिर में जाकर यह उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और याद रखिए, यह जो बदलाव की घड़ी आई है, यह हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हें मिलती है जो हर दुख में भी भगवान को याद करते हैं, जो हर असफलता में भी हार नहीं मानते। अब आपके जीवन की वह किताब खुल चुकी है जिसमें हर अध्याय सफलता का है, समृद्धि का है और प्रेम का है। बस आपको उस किताब को डर, क्रोध और घमंड से दूषित नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब वक्त है जागने का, संभलने का और बढ़ने का। जो लोग इस दिव्य संदेश को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं, कृपया नीचे 3 बार लिखिए जय शनिदेव महाराज, क्योंकि यह उच्चारण ही वह पहला कदम है जिससे ब्रह्मांड आपको पहचानता है और आपको वह सौभाग्य देता है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। देखिए, इस समय की
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि धन के द्वार अब खुल चुके हैं, जो पैसा सालों से अटका पड़ था। किसी रिश्तेदार ने वापस नहीं किया, किसी कानूनी विवाद में उलझा था या किसी व्यापारिक नुकसान में फंस गया था, वह अब शनिदेव और भगवान विष्णु की कृपा से आपको लौटने वाला है। यह धन केवल पैसे के रूप में नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास के रूप में भी लौटेगा जो आपकी आत्मा खो चुकी थी। अब जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपकी तारीफ करते हुए दिखेंगे। और कब आपको मिलेगी सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। जिस चीज के लिए आपका इस सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, तब वह सब चीज आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, आप अपने जीवन काल में सच्चे प्रेम के लिए बहुत अधिक तड़पते हैं और आपको कभी भी सच्चा प्रेम नहीं मिला है। हमेशा हर किसी ने आपको धोखा ही दिया है, हर किसी ने आपकी पीठ पीछे छल किया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी डरने लगे हो कि मैं किसी पर भरोसा करूं, वह किस पर नहीं। पर दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी जीवन काल में एक ऐसा शख्स आने वाला है, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन यह औरत कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। फिर चाहे आप सही हो या गलत, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो यह आपका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लेकर आएगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए, बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। और दोस्तों, आप जिसे खास समझोगे वही आपको सबसे पहले दुख देगा, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा, भाई आपको दुख देगा जिसे आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे। और दोस्तों, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोग जाएंगे। और दोस्तों, इसके गले में स्त्री है, विवाह करने से इनकार कर देंगे। और ईमानदारी से पेट नहीं भरता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि मंडली की रोटी खाई है, लेकिन आजकल ईमानदारी से कहाँ पेट भरता है, क्योंकि ईमानदारी से नमक रोटी भी नहीं मिला करती है। तो दोस्तों, इसलिए आज एक गरीब व्यक्ति को भी छल का बात करना पड़ता है। और जब वह गरीब व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे ही दोषी माना जाता है। लेकिन अगर यही कहानी अमीर कोई छल कपट कर दे और वह पकड़ भी जाए तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, अपनी रोटी कमाने के लिए तो उसे कर समझ लिया जाता है और समाज में उसे पूरी तरह जलाया जाता है। और दोस्तों, आपको बताने वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय श्री शनि देव महाराज कृपा करें अवश्य लिखें। और तस्वीर देखी, जो अखबार सुबह के समय में 10 रुपए का मिलता है, शाम को वही अखबार 10 रुपए किलो में मिलता है। कीमत बस वक्त की होती है। और अगर हम वक्त की कदर करोगे तो हमेशा कामयाब होंगे। और कामयाबी खुद आपके पास चल गया, इसलिए हमेशा वक्त की कीमत करना सीखिए। और दोस्तों, आपको बता दो, जो चीज आज मिल रही है वह चीज आगे करोड़ों की हो सकती है। और दोस्तों, अगर कोई चीज करोड़ की आपके पास है और अगर आपने उसकी कदर नहीं करी तो आगे जाकर उसका भाव भी कौड़ियों जैसा होगा। और दोस्तों, आपके जीवन काल में यह बहुत बुरा है कि आपके जीवन काल में हर चीज बहुत देरी से मिलती है। जो चीज पहले ही मिल जानी चाहिए वह चीज हमेशा आपको लेट मिलती है। और आखिर ऐसा ही क्यों होता है आपके साथ? आपने कभी ऐसा सोचा है? और जैसा आपको बता दे, आपको ही कुछ गलत
कार्य हैं जिसके चलते आप हमेशा सबसे पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों, आपका पड़ोसी अपनी खुद की कार ले आया है, लेकिन आपके पास अभी खुद की बाइक पर नहीं है। आपका भाई हो या फिर आपका रिश्तेदार में आपसे आगे निकल चुका है, उससे आपको बता दूं, आपका नसीब नहीं जा पा रहा है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सही से नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दे बात, आप भी कर रहे हैं और मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन सबको मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके मन में भी यही ख्याल आता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कुछ चीज़ों को आपको भी सुनना पड़ेगा। और अगर आपके जीवन में यह चीज़ सुधर गई तो खुद आपके जीवन में हर चीज़ सबसे पहले होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको बताने, हर इंसान का एक लॉक होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ लकी चीज होती है। और किसी किसी का जीवन साथी ही होता है। और जब उसके जीवन साथी उसके साथ होता है तो उसके जीवन काल में सब कुछ बढ़िया होता है। और आपने देखा, किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद उसकी पूरे जीवन ही बदल गया। उसने खूब धन दौलत कमाए और उसकी जीवन भी राजा हो जैसा हो गया। या फिर किसी के घर में बच्चा हुआ है और वह भी लड़की, तो उसे नवजात शिशु के होने के बाद से ही जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और दोस्तों, कभी कभी हम दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन फिर हम इस दोस्ती के बाद हमारे जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। धन दौलत हम बहुत अधिक कमाने लगते हैं, हमारे नसीब जाग जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने लाख संभालना होगा। और तो अच्छे लोगों की तलाश करें, और अच्छे लोगों की तलाश करोगे तो आपको जीवन भी बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा की अच्छे लोगों में रहिए। और जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, अगर आप उसे व्यक्ति के पास रहोगे तो आपको जीवन में उसके जैसा हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि गरीबों के पास मत जाओ, दुखी लोगों के पास मत जाओ, देखिए जाइए सबके पास में हिसाब से, लेकिन उनके साथ ना धुले, क्योंकि दोस्तों, उनके जो साथ होता है वह नकारात्मक ऊर्जा होती है। और फिर वह आपके ऊपर भी आ सकता है, जिससे फिर आपका जीवन में वैसे ही होने लगेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और जीवन में सक्सेसफुल इंसान है, मान लीजिए एक अच्छे इंसान है जिसके जीवन काल में सब कुछ अच्छा है, और अगर उसके साथ वक्त की बात करोगे तो उसका सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर भी आएगी। पर आपकी जीवन काल में भी आप खुद देखोगी खुशियां कैसे आने लगेंगे। और अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता है, और अगर आप उसके साथ कुछ समय ही रहोगे तो आपकी जीवन काल में खुशियां आएंगी। लेकिन भाई, एक व्यक्ति जो खोज में जहाज है, हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसता है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपका जीवन काल भी बहुत खुश हो जाएगा और आपके जीवन काल में खुशी आने लगेंगे। तो दोस्तों, यह भी एक और होता है, आप जिसके साथ बैठो को वैसे बन जाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए अपनी संगत को सुधरी है अच्छे लोगों में रहना शुरू कर दीजिए, ताकि भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर दें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो खुद भी जीवन में कुछ नहीं करते और पहले से ही परेशान है, तो आपके जीवन काल में ऐसे ही होने लगेगा।
और दोस्तों, औरतों के विषय में एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके आसपास कोई ऐसी औरत है जिसके सर के बाल बहुत ज्यादा ही लंबे हैं, तो दोस्तों उसका शुक्र बहुत मजबूत होता है और वह बहुत कीमती होती है। वह जिसके पास भी जाती है उसके पूरे घर और खानदान में धन दौलत बहुत कुछ भर देती है। वह स्वयं माता लक्ष्मी का रूप होती है और जीवन में कभी भी दुख नहीं आता और हमेशा पूरे घर को बनकर चलती है। और वह प्रेम भी बहुत अधिक करती है। और दोस्तों, आपको बताने, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। और कमेंट में जय श्री राधा रानी तपस्या लिखें, जिससे राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और राधा कृष्ण जैसा प्रेम आपकी जीवन काल में रहे। और दोस्तों, आपको बता दें,